बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है और कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होने नहीं देते। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। एक कम्युनिकेशन बैरियर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे कम्युनिकेशन के जो टू वे प्रोसेस है उसको अफेक्ट करती है। सपोज़ जो सेंडर है और जो रिसीवर है उनके बीच जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है या कम्युनिकेट हो रही है, जो डाटा, जो थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ वगैरह शेयर हो रहे हैं, उनको इफ़ेक्टिवली, उनको आइडली शेयर होने नहीं दिया जाता। या तो देखिए, या तो वो मैसेज ही सही तरीके से सेंड नहीं हो पा रहे होते हैं, या फिर उन मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा होता है, या फिर उनके फीडबैक को सही तरीके से कंसिडर नहीं किया जाता। देखिए, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें जो सेंडर है वो रिसीवर को एक मैसेज सेंड करता है। वो मैसेज कोई सॉलिड मैसेज हो सकता है, जैसे डाटा हो सकता है इन वर्ड्स की फॉर्म में, या फिर वो मैसेज जो है वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा मैसेज होता है जो कि सेंडर सेंड करता है टू द रिसीवर। अब ये मैसेज सेंड होता है थ्रू अ प्रॉपर चैनल, कोई भी मीडियम यूज़ करके, सपोज फ़ोन कॉल यूज़ करके। अब अगर फ़ोन कॉल के सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे हैं, देन वो जो सिग्नल का बार बार ड्रॉप होना है, दैट इज़ अ बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से सपोज आधी बात तो सामने वाला सुन सकता है लेकिन आधी बात वो नहीं सुन पा रहा। तो यूँ आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपरली शेयर नहीं हो रही है। दिस इज़ अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसी तरह बैरियर हो सकता है कि जो रिसीवर है वो मैसेज को सही तरीके से इंटरप्रेट ना कर सके, या फिर जो रिसीवर फीडबैक दे रहा है टू द सेंडर, ठीक है, वो फीडबैक जो है उसको मिस इंटरप्रेट किया जाए बाय द रिसीवर या बाय द सेंडर, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये सब की सब जो है वो बैरियर्स हैं टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम थोड़ा सा शॉर्टली देख लेते हैं कि कौन कौन से बैरियर्स जो हैं वो जनरली डिस्कस किए जाते हैं टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इनमें सबसे पहले आ जाता है सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम देख लेते हैं कि इनकी टाइप्स में कौन कौन से आ जाते हैं। सिमेंटिक बैरियर, देन वी हैव द साइकोलॉजिकल बैरियर, then we have the organizational barriers, cultural barriers, physical barriers, and physiological barriers. Psychological barrier and physiological barriers are two different kind of barriers. हम देखते हैं कि किस किस तरह के हैं ये और क्या हैं ये असल में। सबसे पहले हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर्स को ऑल्सो लैंग्वेज बैरियर्स भी कहा जाता है। ये बैरियर्स तब डेवलप होते हैं जब सेंडर और जो रिसीवर हैं उनकी जो लिंगुआ फ्रांका है या उनका जो लैंग्वेज है ऑफ कम्युनिकेशन वो डिफरेंट हो, ठीक है। ऑल दो अब क्या होगा कि वो सेम ही बात कर रहे होंगे, लेकिन क्या है कि चूंकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्टिवली समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्टिवली अपने बात समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो सेमेंटिक बैरियर ये आ जाता है, दैट इज़ द लैंग्वेज बैरियर, जिसकी वजह से मैसेज में कम्युनिकेशन जो है वो गैप आ जाता है और जो मैसेज है उसमें कन्फ्यूजन डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब सपोज़ पंजाबी के डिफरेंट डायलैक्ट्स हैं, ठीक है। अब डिफरेंट डायलैक्ट में बात कर रहे हैं और उनमें डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब वही दो लोग अगर डिफरेंट डायलैक्ट्स में बात कर रहे हैं जिनमें डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो बात एक ही कर रहे होंगे, तो अब वर्ड डिफरेंट है तो बात समझना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन बैरियर डेवलप हो जाता है, कन्फ्यूजन डेवलप हो जाती है, डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो ऐसी यूज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएंगे। इसी तरह सपोज़ किसी फील्ड में कोई एक एक्सपर्ट बंदा किसी लेमैन से, किसी नॉर्मल पर्सन से बात करता है। अब क्या होगा कि जो वो फील्ड में एक्सपर्ट बंदा है वो अपनी टर्म जो फील्ड है उसके हवाले से कुछ टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करेगा, कुछ जॉगन्स वगैरह को यूज़ करेगा जो कि कॉमन मैन नहीं समझ पाता, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगेन जो मैसेज या जो आइडिया शेयर किया जा रहा है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं हो रहा। यूँ अगेन एक बैरियर जो है वो डेवलप हो जाता है इन दिस सिचुएशन। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर ये होता है दैट जो हमारा रिसीवर है उसकी मेंटल जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि वो सेंडर के मैसेज को सही तरीके से समझ सके। सेंडर ने एक मैसेज किसी एक पर्टिकुलर टोन में या फिर एक पर्टिकुलर
जो है वर्डिंग यूज़ करके सेंड किया है, लेकिन रिसीवर जो है वो सपोज कोई एक गलत परसेप्शन उस सेंडर के बारे में बना के बैठा हुआ है, तो वो उसके मैसेज को क्या करेगा, मिस इंटरप्रेट करेगा। यूँ आपकी जो जहनी स्टेट है वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने में रोकती है, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। आजकल मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में जो सपोज फैमिली मेम्बर्स हैं, एक सोसाइटी के अंदर, एक फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर, या फिर ऐसे लोगों से बात करते हुए जिनसे हम नफ़रत करते हैं या जिनके ख़िलाफ़ हमारे दिल में कोई नेगेटिव फीलिंग है, तो वहाँ पर हम कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिव इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ पर ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, जो हमारी परसेप्शन है अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट इंडिविजुअल, वो जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, और हम जो है वो उस बंदे की बात को सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं कर पाते, ठीक है। इसी तरह साइकोलॉजिकल बैरियर ये भी हो सकता है कि किसी एक बंदे ने अभी आधी बात की है और हम उस आधी बात को, सपोज उसने आधी बात की है जिसका फर्स्ट पोर्शन नेगेटिव था और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो उसी बात को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने वाला था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट सुना जो कि नेगेटिव था, हमने सेकंड पार्ट को नहीं सुना। अब हमने आधी बात सुनी और हमने आधी बात का रिस्पॉन्स दे दिया। ये भी क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि हमने प्री मेच्योर इवेल्युएशन कर ली है उस बात की, हमने उस बात को पूरा सुना नहीं, पूरा समझा नहीं, उसको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं किया और हमने जो है वो उसका जवाब देना शुरू कर दिया। ये हो सकता है। इसी तरह इनएडिकेट अटेंशन भी साइकोलॉजिकल बैरियर में ही आती है कि कोई बंदा आपसे को बात कर रहा है, आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। आपने सिर्फ चंद वर्ड्स सुने और आप उसके बेस पे अपने एक माइंड में एक स्टोरी बना लेते हैं और उसके बेस पे आप उसको आंसर करना शुरू कर देते हैं या आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, एक बैरियर डेवलप हो जाता है आपकी कम्युनिकेशन में। आप सही तरीके से बात नहीं कर पाते, आप अपनी बात को ईजिली कन्वे नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजिकल बैरियर में एक और चीज़ आ जाती है कि जब आप डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वही इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हुई हुई है। सपोज़ आपको एक बात मोहल्ले की आंटी ने बताई है, एक बात आपकी मदर ने बताई है, एक बात आपकी सिस्टर ने बताई है, एक बात आपकी कज़न ने बताई है, एक बात आपकी क्लास फेलो ने बताई है। बात वही है मगर क्या है कि वो डिफरेंट लोगों ने बताई है। अब मोहल्ले की जो आंटी हैं उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है, आपकी जो कज़न है उसके बारे में आपके दिल में नेगेटिव फीलिंग्स है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो बात वो अपने स्टाइल में वो आपको बता रहे हैं, सब अपने स्टाइल में बता रहे हैं, तो यूँ भी आप क्या होगी कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, आप उसको सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। यू विल बी लाइक कि अच्छा इन्होंने बात की, ये तो हमेशा झूठ बोलती हैं। तो चाहे वो आपको एक सच्ची इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना दे रही हूँ, आपने क्या किया है, वो आपकी जो सोर्स है उसके बारे में आपकी परसेप्शन एक डिफरेंट तरह की है, तो आपने क्या किया, उस मैसेज को गलत समझना शुरू कर दिया। देन दैट वुड बी अ साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी जो प्री मेच्योर इवेल्युएशन है, आप बात को पूरा सुनने समझने से पहले ही जो है वो परसीव कर लेते हैं और उसको जो है वो अपने जहन में बिठा लेते हैं और उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं, उसका फीडबैक देना शुरू कर देते हैं। सेकंड क्या है, इन एडिकेट अटेंशन, आप पूरी बात सुनते नहीं, समझते नहीं, आपने जो है वो फुली एक्टिवली लिसन नहीं किया उस बात को, ठीक है, ये एक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है। और इसी तरह जो सोर्स है उसके बारे में आपकी परसेप्शन क्या है, उस पर भी आपकी जो है वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। Okay, now let us move towards the organizational barrier. Organizational barriers किसी भी organization में देखने को मिलते हैं and ये जो होते हैं वो develop हो सकते हैं because of the rules and regulations और the laws जो कि उस organization में prevail कर रहे हैं, ठीक है। सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन में रूल है कि दैट्स कोई चपरासी सपोज वो CEO से बात नहीं कर सकता। अब क्या है कि यहाँ पर एक कम्युनिकेशन बैरियर डेवलप हो गया है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने हायर अप से जाते 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 उसका मैसेज जो है वो पहुंचेगा टुवर्ड्स द CEO। अब क्या होगा कि जो मिडमैन हैं बीच में वो उस मैसेज को डिस्टॉर्ट कर दें, ठीक है, उस मैसेज को एक नेगेटिव वे में कन्वे मतलब उसको चेंज कर दें, ठीक है। तो क्या होगा कि यूं एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा और जो वो चपरासी है उसका मैसेज एक बहुत गलत अंदाज में CEO तक जाएगा, उसकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। नाउ तो ये जो टाइप ऑफ बैरियर है ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है और ये डिपेंड करता है अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर इसी के साथ साथ कितने मैनेजर्स हैं, सब चीज़ें कैसे हैं। इसी तरह सपोज एक टीम है, वो अपने हेड ऑफ द टीम से कैसे बात कर सकती है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर इम्प्लाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आ जाती हैं। अब नेक्स्ट वी हैव द कल्चरल बैरियर।
कल्चरल बैरियर ये है कि डिफरेंट कल्चर्स में कोई बात कैसे कम्युनिकेट की जाती है। ओके, वी वर टॉकिंग के डिफरेंट जो हमारे पास कल्चर्स हैं उनमें जो लैंग्वेज है, जो टोन है, वो डिफरेंट तरीके से यूज़ की जाती है। ठीक है, सपोज़ किसी जैसे सपोज़ हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर जो एल्डर्स हैं उनको आप, जनाब वगैरह करके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में जो है वो बात की जाती है। सपोज़ अगर आप किसी को किसी बड़े ने कुछ गलत किया है, देन आप उसको या उसने झूठ बोला है, ठीक है, तो आप उसको कभी भी एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप उसको कभी भी नहीं कह सकते कि तुमने झूठ बोला है या फिर ये या तुम बहुत गलत हो इस तरीके से, बल्कि हम उसको बहुत एक कल्चरल वे में, एक रिस्पेक्टफुल वे में कि आपने गलत बयानी की है या फिर शायद आपसे ये सुनने में ये गलती हुई होगी और ये सारा कुछ इस तरीके से हम उसको करते हैं। बट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको लेके जाएंगे, देन दे वुड जस्ट से सिंगल स्टेटमेंट, दे वुड से डायरेक्टली कि दैट यू आर रॉन्ग, मतलब आप जनाब वाला नहीं, ठीक है, वाला वर्ड्स वगैरह नहीं यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारी कम्युनिटी का कोई इंडिविजुअल वहाँ पर जाता है और इस तरह की कोई सिचुएशन वगैरह फेस करता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि उसने गलत किया है, ठीक है, इट्स नॉट द डिस्कशन हेयर। द डिस्कशन हेयर इज के लैंग्वेज, टर्म्स, द वे ऑफ सेइंग इट, वो सब डिफर करता है। सपोज हमारे यहाँ जो है वो सलाम करने की एटिकेट्स कुछ और हैं, झुका जाएगा, नहीं झुका जाएगा, खड़े होकर सलाम किया जाएगा, हाथ आगे करके सलाम किया जाएगा, वट एवर इट इज़। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो अगर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट कल्चर्स के लोग इकट्ठे बैठते हैं तो उनको एक दूसरे के कल्चर की अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस कल्चर में कौन सी चीज़ कैसे की जाती है। ठीक है, वरना वहाँ पर भी क्या होगा कि कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा बैरियर डेवलप हो जाएगा और आप जो है मैसेजेस को ईजिली कन्वे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स दिस नेक्स्ट बैरियर, दैट इज़ द फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर ये है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी हो जिसकी वजह से वो मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को जो कि उस तक पास की जा रही है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा या उसका सही तरीके से फीडबैक नहीं दे पा रहा। ठीक है, सपोज एक बंदा बोल नहीं पा रहा, ठीक है, तो आप उसको जितनी भी बात करोगे, ठीक है, वो उसको रिसीव तो कर रहा है, उसको सपोज वो समझ भी आ रही है, लेकिन उसको क्या समझ आ रही है, कितनी समझ आ रही है, वो उसका फीडबैक आपको सही तरीके से नहीं दे सकता क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है। इसी तरह आप किसी को बात कर रहे हो लेकिन वो सुन नहीं पा रहा, ठीक है, या फिर वो ऊंचा सुनता है और आप आहिस्ता बात करें, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ नेगेटिव वे। और यहाँ पर भी जो उसकी फिजिकल जो एबिलिटी है, उसके अंदर जो रिटार्डेशन है, वो एक बैरियर के तौर पे एक्ट करेगी इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर तब अराइज होते हैं जब सेंडर या फिर रिसीवर जो हैं वो या तो रिसीव नहीं कर पाते मैसेज को विद क्लैरिटी या फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते विद क्लैरिटी बिकॉज उनके कुछ फिजियोलॉजिकल इश्यूज हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया या नर्वस डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी स्पीच में या फिर हियरिंग में क्या है कि वो अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ना मैसेज को सही तरीके से कन्वे कर पाएंगे, ना ही मैसेज को सही तरीके से रिसीव कर पा रहे हैं। ठीक है, आप उनको मतलब लाइक कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें कोई फिजियोलॉजिकल एलिमेंट है, वो बीमार है, तो वो उस मैसेज को, उस रिटन टेक्स्ट को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो एक बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही है इन द कम्युनिकेशन। ठीक है, देन यहाँ पर क्या है, अगेन कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी।